अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज जो मैं आपसे बातें शेयर करने जा रही हूं या जो किस्से शेयर करने जा रही हूं वो हर किसी की ज़िंदगी में गुजर चुके हैं, यानी कि बचपन की यादें, बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। नाज़रीन, बचपन की यादें वो यादें हैं जो जिसको हम किसी भी टाइम याद करें या जब हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, तो वो यादें हमें बहुत एनर्जाइज़ कर देती हैं और हम एक इतने स्ट्रेस वाले माहौल से निकल के हम अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, जी बताओ क्या करना है? हम अपने बच्चों को वो अपनी स्टोरीज़ शेयर कर रहे होते हैं। कभी-कभी हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, तो हमें चुटकी बजा के उठाना पड़ता है कि आप कहाँ खो गए? वो असल में हम खोए नहीं होते, हम अपने फ्लैशबैक में वो बातें याद कर रहे होते हैं, वो चीज़ें याद कर रहे होते हैं जो वक़्त के साथ बहुत तेज़ी से गुज़र गईं और आज शायद हम अपने बच्चों में वो चीज़ें नहीं देखते। बचपन की यादें वो ख़ज़ाना है हमारे पास जो लाइफ़ टाइम के लिए हमारे हमारे अपने अंदर सेव है, जिसको हम किसी भी टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, स्कूल के वो दिन याद करें जब हमें टीचर्स बार-बार कहा करती थी कि ये दिन गोल्डन पीरियड है, इसको एन्जॉय कर लो, क्योंकि इसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में चले जाओगे तो सिर्फ़ यही होगा कि जॉब और उसके अलावा आपका जो घर-बार आपने देखना है वो। बस अभी तो सिर्फ़ आपने पढ़ाई करनी है और खेलना-कूदना है, लेकिन तब हम वो चीज़ें नहीं समझ रहे होते और आहिस्ता-आहिस्ता जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में आते हैं, फिर हम वो चीज़ें याद करते हैं कि वाक़ई में जो हमारे टीचर्स हमें बोलते थे कि ये गोल्डन पीरियड आप एन्जॉय करें, हमें वो एन्जॉय कर लेना चाहिए था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बचपन में जब आपका दाँत टूट जाता था और स्पेशली जब सामने वाला, तो आप अपने आप को छुपाते थे, कवर करते थे कि कोई देख ना ले, और कोई देख लेता तो वो हमें छेड़ेगा कि आपका दाँत चूहा ले गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बचपन की ईदों की, वो उसकी सेलिब्रेशन और उसकी एक्साइटमेंट ही और होती थी। कपड़े लेना है, कितने लेने हैं, कैसे लेने हैं, क्या डिज़ाइन करना है उसका और कौन-कौन से कपड़े किस-किस दिन पहनने हैं। अगर वो हफ्ता पहले बन चुके हैं तो डेली उन कपड़ों को पहनना, उनको ट्राई करना कि ईद पे मैं फर्स्ट डे ये पहनूँगी, सेकंड डे ये पहनूँगी, थर्ड डे ये पहनूँगी, ईदी कहाँ-कहाँ से मिलनी है, और स्पेशली अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए वो कार्ड। उसकी सिलेक्शन में आपने रोज़ जाना है कि फ्लावर टाइप का ही कार्ड हो, उसके ऊपर ये पिक्चर बनी हुई हो, ये हमने अपनी फ्रेंड को देनी है, और फिर उसके ऊपर लिखने के लिए वो शेर जो आप सिलेक्शन करते थे बचपन में। इसके अलावा एक ड्रामा आता था सैटरडे और संडे को, ऐनक वाला जिन। उसका सब लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता था, जी वो ड्रामा लगेगा, और टाइम से पहले सब लोग अपने टीवी के आगे, टीवी चैनल्स के लगा के बैठे होते थे कि जी ड्रामा लगने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ छुट्टियों की, तो नानी के घर जाना, मामू के घर जाना, ताया के घर जाना, छुट्टियाँ एन्जॉय करना, और जिस दिन वापस आना उस दिन एक और दिन रहने की ज़िद करना। क्योंकि वो जो 1 हफ्ता या 15 दिन हम रह चुके थे उसमें वो मज़ा नहीं आता था जो 1 दिन हमने और एक्स्ट्रा ज़िद करके रहना था। हमें लगता था कि हमने अपनी छुट्टियाँ इस आखिरी दिन में ही एन्जॉय की हैं जो हमने ज़िद करके एक्सटेंड करवाया है। आज अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर हम अपने बच्चों में देखते हैं, हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, हम उसको वीडियो बना सकते हैं, हम अपने पास सेव कर सकते हैं और किसी भी टाइम उठा के हम देख लेंगे, जब हमारे बच्चे ने ये करना शुरू किया था तो वो ऐसा था, उसने ये प्यारी-सी हरकत की, वाह यार इसने ये क्या बोला, फ़ौरन से जी मोबाइल निकाला, उसको कैप्चर कर लिया। लेकिन तब ये चीज़ें नहीं थी, और ये चीज़ें सिर्फ़ अगर आपको सेव है तो आपके माइंड में सेव है, आप उसको वहीं से याद कर सकते हैं। तब ये चीज़ें इतनी इन नहीं थी, जो हमारी बचपन की यादें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम देख रहे होंगे जिनकी बचपन की यादें सिर्फ़ उनके माइंड में सेव है। उनको यादों को ताज़ा करें, उनको याद करें, जब जी चाहे उनको जी लें, क्योंकि आपको ज़िंदगी जीने के लिए अंदर से बच्चा, आपका दिल बच्चा होना ज़रूरी है। आपको बचपन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका दिल बचपन की यादों को ताज़ा करेगा, याद करेगा, आप उसको एन्जॉय करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को फिर से बचपन की तरह जी लेंगे। जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनका बचपन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाती चलूँ। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ तो मौजूद हैं, मोहम्मद महबूब इकबाल है। मैक्को से इनका ताल्लुक है, मेल फीमेल फुटी के ये चैंपियन हैं टीम्स के, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद महबूब इकबाल साहब। और जो दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो मोहम्मद नासिर हैं, ये नेशनल प्लेयर हैं, इनका ताल्लुक नादरा से है। ये दोनों आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे इनके बचपन के बारे में जानेंगे और इनसे इनके करियर के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया कि आप शो में तशरीफ़ लेके आए। थैंक यू। सर, आप क्या कॉन्सेप्ट करते हैं कि बचपन के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपका बचपन कैसा गुज़रा? ओहो! आपने क्या याद करा दिया। बचपन तो ऐसे गुज़रा कि पता ही नहीं लगा कि हम कहाँ हम चले गए, कहाँ पहुँच गए। तो पिछले दिनों अपने स्कूल से गुज़र हुआ तो मैंने एक प्लान किया अपने दोस्तों से, तमाम क्लास वालों से, उनको ढूँढा,
मैंने कहा जी हम स्कूल में जाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स के नाम होगा। उनको आइडिया अच्छा लगा। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 5th क्लास में पढ़ता था और अंडर 12 था जब पहली मरतबा हमारी बेसबॉल उधर खेली गई। समरा पब्लिक स्कूल है मुल्तान में। ठीक है। तो वहाँ पे जब ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स में सिलेक्शन हुई, हम नेशनल के लिए जा रहे थे। तो वही टीचर होते थे जिनसे हम डरते थे, वही टीचर हमारे दोस्त बन गए और वही हमें ग्रूम करते थे कि ताकि ये अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके, हमारा डर उतर सके। तो जब हम उधर गए तो हमारी टीम चैंपियन हो गई, एशियन नेशनल चैंपियन हो गई अंडर 12 की। तो सरगोदा में मेरे ख्याल में आईओ इवेंट था। तो उसमें मेरे स्कूल के पीटी थे ज़फ़र फराई साहब, वो आजकल माशाल्लाह नेशनल प्रिंसिपल हैं। और एक और हमारे स्पोर्ट टीचर हुआ करते थे, वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रिटायर हुए हैं, जमील कामरान साहब उनका नाम है। तो वहाँ से हमारा कैरियर स्टार्ट हुआ। तो पता ही नहीं लगा कि हम अंडर 12 से मतलब एक इंटर स्कूल चैंपियनशिप से फिर सीनियर टीम में आए। बचपन कहाँ खो गया कोई पता नहीं है, अभी तक बच्चे ही हैं। तो उन यादों को मिस करते हैं, उन दोस्तों को मिस करते हैं, स्कूल को मिस करते हैं। जब कभी जाना होता है स्कूल में तो हम अपनी ट्रॉफियाँ देखते हैं, अपनी क्लासें देखते हैं और याद करते हैं, उनको मिस करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मतलब एक मज़ेदार लाइफ थी, जो काश के बच्चे होते, बच्चे ही रह जाते। ठीक हो गया। महबूब साहब, आप ये बताएं कि जब हम बच्चे थे, बचपन में थे, तो हम सोचते थे कि जल्दी से बड़े हो जाएं तो लगता है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जब बड़े हुए तो पता लगा नहीं, वो जो बचपन में प्रॉब्लम्स थी वो तो सॉल्व हो सकती थी, लेकिन जो इस टाइम करंट प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में और होने में टाइम लगेगा। और शायद बाजी दफा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो लाइफ टाइम नहीं सॉल्व हो सकती। ऐसा है आपके साथ भी? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं है। मतलब कि पहले बच्चे थे, अब बच्चों के पापा हैं। तो हम अपने आप को ढूंढते हैं कि हम कहाँ गए, वो हमारा बचपन कहाँ गया। हकीकत है कि हम वो एक लाइफ ही अच्छी अमेजिंग थी, उसमें कम से कम टेंशन से दूर थे, हर मामला से दूर थे, किसी को पता ही नहीं है, बस ये है कि खाना है, पीना है, वीडियोस देखनी है, ग्राउंड जाना है, ट्रेनिंग करनी है। बिल्कुल। और ना हमें पढ़ाई का पता था, ना ही हमें किसी चीज़ की टेंशन थी, आज बिल भरने हैं, आज ये करना है, वो करना है, नथिंग। अब देखते हैं, बच्चों को देखते हैं तो बच्चों के अंदर अपने आप को देखते हैं तो हम कहीं नजर नहीं आते। अच्छा, बच्चों के अंदर आप कोई ऐसा शरारत देखते हैं जो आप कहते थे कि मैं भी बचपन में यही करता था, और दोबारा से आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं? बल्कि हमारे बच्चे वैसे नहीं हैं, ये आजकल के बच्चे जो है ना, हमारे आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो मतलब एक दौड़ लगी हुई है नंबरों की। हाँ। तो हम ये नहीं थे, हम तो बहुत शरारती हुआ करते थे कि फर्ज करें अब रात के टाइम किसी की बेल बजा के भाग जाना, तो किसी को गुजरते हुए तंग करना, वो जाहिर है वो एक और चीज थी। आजकल के बच्चे तो बस वीडियोस में नहीं, और मुझे लगता है कि उस दौर में और इस दौर में फर्क है। इस दौर में क्लास जो है ना, हमें उसको मेंटेन करके चलना है। हम ये हर शरारतें कर नहीं सकते कि बेल बजा देनी, किसी को जाते हुए तंग कर, क्योंकि हमारा माहौल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। नासिर साहब, आप क्या कहेंगे बचपन की यादें? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने चैनल पे हमें इनवाइट किया। बिल्कुल आपकी बात सही है। बचपन तो एक ऐसा है कि ज़िंदगी में बंदा जो है ना ये चीज़ें नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी जो रिहाइश थी रंगीलपुर है मुल्तान में, वो एक थोड़ा सा आउटसाइड पे हो जाता है, मतलब कोई छोटी सी जगह थी। वहाँ से फिर हम मतलब स्कूल में जाते थे, दोस्तों के साथ खेलना, क्रिकेट, स्टडी पे घर वाले भी कहते थे, टीचर्स जो थे वो भी कहते थे कि बेटा आपने जो है ना स्टडी पे फोकस करना है। तो हम ये कहते थे जी बस ये तो बातें ही हैं। हमारा एक पैशन होता था कि हमने खेलना है, दोस्तों के साथ जाना है, फिर स्कूल से भाग जाना। तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी मतलब कि बंदा मिस करता है। अभी भी हमारा जो यही है कि वो जो दिन है, दोस्त हैं, उनके साथ जो मिलते हैं, वो टाइम तो नहीं है जैसे बंदा पूरा दिन पूरे मतलब के हफ्ते और पूरे महीने साथ ही गुजारता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये है कि मसरूफियात इतनी होगी आपस में कि बंदा किसी से मिल ही नहीं सकता। तो बाद में वो आपके एक जो आप लास्ट में कह रही थी वो बात मैं ऐड करता हूँ कि जैसे दोस्त वो आप कहती हैं जी, हम कहते हैं जी बड़े होके हम ये बनेंगे। तो वो अब हमारे लिए ये है कि वो चीजें, पीछे वाली चीजें तो पीछे रह गई। अब जो है लाइफ हमारी बहुत ज्यादा बिजी हो गई। अब हम किसी को टाइम भी नहीं दे सकते, किसी से मिल भी नहीं सकते। अब हमारे दोस्त वो अपनी मतलब के फैमिलीज में बिजी, हम अपनी फैमिलीज में बिजी, और हमारा जो पैशन है स्पोर्ट्स,
उसमें तो जाहिर सी बात है हमें फिटनेस का भी ख्याल रखना पड़ता है और अपना जॉब के लिए जाना पड़ता है। हमारे लिए अभी ये है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपका ख्वाब तो पूरा हो गया ना, अगर आपको खेलने का शौक था तो वो लोग जो कहते थे कि पहले स्टडी करो, ये खेल कूद में लगे हुए, तो अब वो लोग खुश हैं आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, जब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो फिर लोग भी आपके साथ काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं साथ थी। मेरी जो वालिदा हैं वो हमेशा मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मतलब कि जो चीज़ मैंने अचीव करनी थी वो कुछ मुझे अल्लाह ताला ने दी है। आगे भी इंशाल्लाह बहुत मतलब कि प्लान है ये चीज़ें अचीव करने का। अच्छा नासिर साहब, आप एक प्लेयर बन सकते हैं। जी। आपको ये सबसे पहले किसने बताया कि आपके अंदर ये गट्स मौजूद हैं कि आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं? मैडम आपको देखिए, पॉलिश करने में सबसे बड़ा हाथ किसका? देखिए माँ बाप का होता है। मैं जब छोटा था ना तो मुझे बड़ा शौक था क्रिकेट का। अच्छा। मेरा जो मतलब कि साइट एरिया है, जो मेरा मतलब कि घर था, वहाँ पे मतलब कि आपको पता है गाँव जैसे होता है, वहाँ हाँ, पे बिल्कुल। स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। बिल्कुल। बट वो ये था कि क्रिकेट खेलना ये वो। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि मेरी जो मदर गेम है वो क्रिकेट है, ठीक है। मैं मुल्तान से 3 साल अंडर-19 खेला हूँ। मैं 3 साल मुल्तान रेलवे डिवीज़न का कैप्टन भी रहा हूँ और ठीक। पाकिस्तान रेलवे में मेरा पहले डिपार्टमेंट था। ठीक ये है। फुट्टी से अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 से 4 साल से मतलब कि काम कर रहे हैं। ये एक ठीक नई है। गेम थी। लोगों को इसको समझाना। अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर चैंपियन भी होके आए हैं, इस दफे भी हम एशियन चैंपियनशिप खेल के आए खेल के आए हैं। हैं। लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, फिर हम उनको बताते हैं कि ये फुटी है, इसके रूल्स होते हैं कुछ, मतलब कि आप हाथ के साथ भी खेल सकते हैं, पाँव के साथ भी खेल सकते हैं। तो ये आपको पता है कोई भी स्पोर्ट्समैन हो तो उसके लिए कोई चीज़ मतलब कि मुश्किल नहीं होती। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह की इतनी फील्ड है, 15 से 16 साल मैं स्पोर्ट्स के साथ ऐड हूँ। ठीक है। वो एक पैशन था, घर वालों की सपोर्ट थी। थोड़ा सा आपको पता है घर के मसले तो होते हैं, आज बिल्कुल के ऐसे ही जो है। हालात चल रहे ऐसे ही हैं। है। तो वो मेरी मतलब कि मदर ने बड़ी सपोर्ट की है, दोस्तों ने बड़ी सपोर्ट की है। वहाँ से फिर आपको पता है एक छोटे इलाके से क्रिकेट खेलना, फिर आपने बड़े शहर में आना है, बड़े शहर से फिर आपने दूसरे शहर में हाँ, आना है, वो बिल्कुल। आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये था कि एक टारगेट अपना सेट किया हुआ था, छोटे-छोटे टारगेट सेट किए हुए थे कि इंशाल्लाह पहले स्कूल से खेलना है, फिर मतलब कि डिस्ट्रिक्ट से खेलना है, फिर रीजन से खेलना है, फिर पाकिस्तान। वो एक टारगेट था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। ठीक हो गया। महबूब साहब, अब आपसे ये पूछेंगे कि फुटी है क्या? आप देखने वालों को ज़रा थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन करें। देखिए जी, फुटी जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया का कौमी खेल है। अच्छा। क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है। जो ऑस्ट्रेलियन हैं वो इसे बड़ा लाइक करते हैं। ठीक है। आप कहीं से भी गुजरेंगे ना ऑजी प्लेयर नजर आएगा, तो वो ओजी के मतलब है कि शुरू हो जाते हैं कि उनको पता लग जाता है कि ये हमारे फुटी का प्लेयर है। अच्छा, फुटी जो है ना ये मुख्तलिफ गेमें देखी हैं, उसमें से अमेजिंग गेम है। ठीक है। इसको खेलने के लिए तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का स्टेमिना चाहिए और फिटनेस तो बहुत ज़्यादा चाहिए ना। अब उसमें ये है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो इसे लाइक करते हैं। हमें भी ये बाद में समझ है कि गोरे क्यों फिट रहते हैं, क्योंकि वो ऐसी गेमें खेलते हैं जिसकी वजह से वो फिट रहते हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें ये है कि आप मुख्तलिफ इवेंट्स के हिसाब से प्लेयर सेट कर सकते हैं। 15 भी होते हैं, 16 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, 24 भी होते हैं। ठीक है। तो इसका ये स्टार्ट होता है। उसमें ओवल शेप का ये ग्राउंड होता है क्रिकेट ग्राउंड की तरह। सही। अच्छा, इसके 4 पोल होते हैं और अगर साइडों से जाएगा तो सिंगल स्कोर होगा, अगर सेंटर से जाएगा तो 6 स्कोर होगा। अच्छा जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। ठीक है। इसमें ये आप ये देखें ना कि इसमें बास्केटबॉल, बेसबॉल, रग्बी, फुटबॉल और कबड्डी भी कह सकते हैं आप। इसमें ये मिक्सचर है, मतलब ये हाथ से भी खेली जाती है, पाँव से भी खेली जाती है। ठीक है। अच्छा सर, इसकी स्किल्स और फिटनेस के बारे में भी बताएं। हाँ जी, स्किल्स और फिटनेस। ये फिटनेस में तो मैंने आपको पहले बताया कि हमें कम से कम 10 से 15 किलोमीटर का स्टैमिना चाहिए, जो कि मैंने किसी और गेम में नहीं देखा। अच्छा, सही। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल गेमों के साथ काम करते रह गए हैं, बेसबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल और मुख्तलिफ गेम्स हैं। उसमें हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। गोरे इसलिए फिट है। ठीक है। अच्छा, रह गई स्किल की बात। इसमें देखें ना, स्किल्स में हमें आ जाती है डॉजिंग, पासिंग, किकिंग, ये चीज़ें, एजिलिटी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है। हालांकि वो जैसे हॉकी है, हॉकी बाई चलाकी, फुटबॉल बाई पावर, इस तरह से ये मैंने ऐसी गेम नहीं देखी। ठीक हो गया। तो सर आपको इसी तरफ आने का रुझान कैसे आया? शौक आपका गोरों को देख के हुआ कि वो फिट हैं, या फिर आपको लगा कि ये गेम काफी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए? देखिए जी, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं फुटी के, वो खुद इंटरनेशनल बेसबॉलर है। ठीक है। वो 12 साल अमेरिका में रहे हैं, तो वो उनके साथ मैं खेला हूँ, तो वो इनके सेक्रेटरी बने। अच्छा, फिर मुल्तान में 2017 में माइकल गैलिक्स आया।
वो लेके आए। तो वहाँ पे ना जब हम वो वेबिनार कर रहे थे, हमें कोचिंग कर रहे थे, समझा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया कि जी ये बताएं इस गेम के लिए स्ट्रेंथ कितनी चाहिए। तो उन्होंने साइड पे किया, उन्होंने कहा ये बंदा है जो आपको करवा सकता है। ठीक है। ठीक है, तो वो हमें क्लासेस मतलब है कि हमें गाइड करके गए। ठीक है। उसके बाद ऐसे चलते गए, कारवां बनता गया। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनका नाम सरदार तारिक साहब हैं, ठीक वो है। भी एक फुटबॉल से हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं वो मैंने आपको बताया कि वो बेसबॉल से हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट हैं वो एक एक्स फुटबॉलर हैं, वापडा से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है फुटबॉल का और फुटी का। ठीक है। हुसैन होम टेक्सटाइल। ठीक है। तो वो खुद एक इंटरनेशनल फुटबॉलर है। ठीक है। तो वो काफी अरसे इस लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल चुके हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि ये जो लोग हमें मिले हैं ना, तो ये खुद स्पोर्ट्समैन है। ठीक हो गया। वो नॉलेज है उनको, हाउ नाउ है अच्छा, इसकी। उसका ये है कि इसमें वो 100% इंसाफ करते हैं, ना ही कोई उनके रिलेटिव। ठीक है। मतलब है कि वो साबित किया उन्होंने कि वाकई उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी थी। ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पंजाब है, वो अभी भी देख रहे हैं, उनके साथ वो एक्स नेप्को के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, शाबा साहब हैं, खान गुलाम रसूल खान साहब, वो ये भी इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं। वो हम लोगों का एक टीम सी बनी हुई है। ऐसे ही दानिश स्कूल के स्पोर्ट्स से हैं सईद भाई, वो हैं, मतलब एक हमारा स्क्वाड सा बना हुआ है। अच्छा, एक हमारे सईद भाई हैं, वो फाइनेंस देखते हैं फेडरेशन के। ठीक है। वो भी काफी एनर्जेटिक है। अच्छा, ये जो लोग हैं, अब हम पंजाब को देखें तो पंजाब में आबिद भाई का ये प्लान होता है कि हमने मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाना है। सही है। ठीक है ना। अब हमने ऐसे ही एक दानिश स्कूल से एक लड़का मतलब सिलेक्ट किया था, उसका नाम रहमतुल्लाह। वो भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था, एक अच्छा लड़का था। सही। अच्छा, वो इस साल एशियन चैंपियनशिप में हमारे साथ था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि जब ये ऐसे लोग होंगे तो एक अच्छी कमेटी होगी, अच्छी सिलेक्शन होगी, हमारे प्रोग्राम्स हैं। अब हमने दानिश स्कूल भी जाना है, सादिक पब्लिक स्कूल जाना है, वहाँ पे हमने सर्चिंग करनी है, टैलेंट को निकालना है। फेडरेशन ने जैसे में कहा है, और आबिद भाई वो काफी इसमें एनर्जेटिक है, क्योंकि वो बेसिकल वो स्पोर्ट्समैन है। स्पोर्ट्समैन जो है ना, उनकी एनर्जी यही होती है कि हम स्पोर्ट्स में रहें, स्पोर्ट्स देखें। हम जब ग्राउंड में जाते हैं तो हमारी बिलीव करें, तो हम ऐसे कि हमें ऐसी एनर्जी मिलती है जैसे हम एनर्जी बूस्टर ले रहे हैं। तो ये तो रहेगी स्पोर्ट्स के हवाले से। फिटनेस के हवाले से ये है कि किसी भी आप शोबे में चले जाए, किसी भी शोबे में चले जाए, उसके लिए फिट होना जरूरी है। लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जितनी प्रेशर लाइफ गुजर रही है, जो माशी हालात हैं, इसके लिए हमारी स्पोर्ट्स तो है नहीं। हम टीवी को वॉच करते हैं या फिर मोबाइल्स को यूज करते हैं ना, हम ग्राउंड में जाते हैं। ग्राउंड में जाने से ये है कि हमारी एक्टिविटीज भी जो है वो लेट के सिर्फ सेल फोन या उसको मोबाइल यूज करना। ऐसे अब ग्राउंड में हम देखें ना, आप रेशियो देखें ना, एवरेज देखें कि लोगों की एज एवरेज क्या आ गई है। उसकी वजह ये कि उनकी सोशल वर्किंग नहीं है, हम ग्राउंड से दूर हो गए। अब देखें, मैं भी 43 का हूँ, ठीक है ना। अब वो अगर हम फिट हैं तो एक स्पोर्ट्स की वजह से बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। अब हमारे साथ के हैं वो बिल्कुल ओवरवेट, बड़ी अजीब सी लाइफ गुजार रहे हैं। अगर हम स्पोर्ट्स में ना होते तो वो पता नहीं क्या कर रहे होते। हाँ, बिल्कुल। स्पोर्ट्स की वजह से हम कंट्रीज में जाते हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में 5 डिपार्टमेंट खेल चुका हूँ बेसबॉल के हवाले से। तो क्रिकेट हो, बेसबॉल हो, ये स्पोर्ट्स की ही वजह से है। हम क्यों नहीं इस तरफ अपने बच्चे को आने देते? बिल्कुल, ठीक है ना। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, एक फिट इंसान फिट दिमाग रखता है, सिंपल सी बात। बिल्कुल ऐसे ही, इस तरफ हम आते नहीं है। ठीक हो गया। नासिर साहब, आप इंटरनेशनल लेवल पे जब खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं अपनी AFL का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने मतलब कि हमारे जो मसाइल है काफ़ी मैनेज किए हैं। हमारे प्रेसिडेंट हैं सरदार तारिक साहब, और जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी जुल्फकार साहब, और प्रेसिडेंट हमारे हैं पंजाब के AFL के आबिद साहब। तो ये मतलब कि ऐसे मसाइल वगैरह जो है ये बेचारे अपने मतलब कि फेडरेशन खुद करती है। मेरा आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज गवर्नमेंट से ये है कि आप हमारी फुटी के लिए कुछ करें, क्योंकि ये एक पाकिस्तान का ना नाम रोशन होता है। नहीं कि मैं लास्ट ईयर हम ये है कि चैंपियन हो के हमारी टीम आई है, तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि हमारी फुटी पे ये तवज्जो दें, क्योंकि देखें हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये फुटी ऐसी गेम है कि अगर हमारे क्रिकेटर भी खेले ना तो वो देख लें, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है तो वो कितनी फिट है। बिल्कुल। तो हमारे क्रिकेटर भी ये खेल सकते हैं, हॉकी के प्लेयर भी खेल सकते हैं, इवन के जितने भी स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, अगर वो फिट है तो जरूरी है वो खेल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। ठीक है। तो मुल्तान में नेशनल चैंपियनशिप हुई, तो सबसे छोटी टीम मेरी थी वो, उसमें बेसबॉल के अंडर 19 प्लेयर थे, क्रिकेट के थे,
फुटबॉल के भी थे। उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया जब हमने कश्मीर के साथ हमारा मैच था, तो वो 5-5 मिनट के ना 7 क्वार्टर हमने लिए। छोटी टीम थी, वो स्ट्रेंथ की वजह से, वो लाजमी नहीं है कि मतलब ये वो किसी भी गेम का हो, उसको डेवलप किया जा सकता है, ठीक है ना। वो हमने एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा आउटस्टैंडिंग, बड़ा लाइक किया फेडरेशन ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी, कि छोटे से बच्चे थे, हमने काफी अच्छा टफ टाइम दिया टीम को। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें ये है कि देखिए अब असल में स्पोर्ट्समैन आने चाहिए ना, फेडरेशन जितनी भी है। अब देखें ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, जो टीमें मेडल लेके आती है उनको क्यों नहीं देते टिकट्स, उनको क्यों नहीं फैसिलिटेट हाँ, बिल्कुल। अब उसमें ये है कि ना, आप देखें ऐसी भी टीमें हैं जो मेडल नहीं ले आती, उनको भेजा जाता हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बड़ा उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये है कि गवर्नमेंट की ये तवज्जो नहीं है ना, इसमें होनी चाहिए। अब देखिए हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पिछली मरतबा अपनी गाड़ी बेची, इस मरतबा उन्होंने गाड़ी गिरवी रख दी, ठीक है ना। अब 61 का स्टार्ट था, अब वो लेके जाना था, फिर वो हमारे आबिद भाई हैं, वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया फेडरेशन को, ठीक है ना। हमारी फेडरेशन ऐसे लोगों के साथ चल रही है। अब रोहते जमुर्द खान साहब हैं, स्वीट होम, पाक स्वीट होम वाले, उन्होंने वहाँ पे एक नर्सरी बननी है, ग्रामीण स्कूल में बननी है, और इधर साउथ को भी हमने देखना है। अब उसमें ये है ना, देखें अगर गवर्नमेंट की तवज्जो हो उस पर देखें तो हम एक अच्छा माशरा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब स्पोर्ट्समैन देखें, स्पोर्ट्समैन में बर्दाश्त भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, अच्छा नज़्म ज़ब्त भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, जो एक इंसान को जरूरी है जी माशरे में जिंदा रहने के लिए। ठीक हो गया। वो स्पोर्ट्स में हर चीज, हमें हर तरह की तरबियत दी जाती है। ठीक हो अब देखें ना, अगर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हमारी स्पोर्ट्स नीचे ही जाएगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बहुत सी ऐसी गेमें हैं जिसमें वो जो है ना गवर्नमेंट की वजह नहीं है। हमारी गाइडलाइन ये थी कि वो निगरान सेटअप आने वाला था, हमें काफी मसाइल का सामना, लेकिन उसके बावजूद भी हम एशिया में गए चैंपियनशिप के लिए। मेल फीमेल दोनों टीमें, हमारी फीमेल ने तो बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, मेल ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, हम दोनों टीमें इकट्ठी रह के गए, हमें हर तरह से मैनेज करना था। ठीक हो गया। फीमेल्स का भी हम आपसे पूछेंगे। नासिर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, मतलब कि हमारी फेडरेशन इतनी एफर्ट कर रही है, तो हमारी गवर्नमेंट का भी एक हक बनता है कि हम सपोर्ट करें। बिल्कुल जी। देखें, कोई मतलब कि माले की या डिस्ट्रिक्ट की ऐसी टीम नहीं है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी हम करके हैं। प्लेयर्स के लिए जो मसाइल होते हैं वो आपको भी पता है, सॉर्ट आउट करने चाहिए उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी मैं ऐड करूँगा, अपने इदारे का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जॉब नादरा में करता हूँ, उन्होंने मुझे मतलब कि बड़ी सपोर्ट की है कि आप जाएं पाकिस्तान टीम में, आप सिलेक्ट हुए हैं, तो इंशाल्लाह हमारे लिए जो भी होगा आपके लिए वो हम अच्छा करेंगे। मेरे जो डीजी साहब है, मेरे इंचार्ज, उन्होंने मुझे मतलब कि बड़ा अप्रिशिएट किया है, तो उन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट की है कि एक बंदा हमारा मतलब कि इदारे का पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुआ है, तो उनके वो कहते हैं हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। बिल्कुल ऐसे जैसे मतलब कि ऐसे अगर हमें सपोर्ट मिलती जाए तो इंशाल्लाह हम अपने इदारे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल जी। मेरी अगेन गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप स्पोर्ट्स के लिए तो ऑलरेडी पहले कर रहे हैं, लेकिन फुटी के लिए आप करें। बिल्कुल जी। मैं अगेन अपील करूंगा। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका। ब्रेक के टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हमें एक और नेशनल प्लेयर ज्वाइन करेंगे फुटी के। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है
और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। तो वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। ब्रेक से पहले हमारे साथ मोहम्मद नासिर मौजूद थे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है तौहीद सत्तार ने, जो नेशनल प्लेयर हैं, पाक अरब से इनका ताल्लुक है। लास्ट टाइम ये एशिया के टॉप स्कोरर थे, इन्होंने टॉप स्कोर किया था। इनकी पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, अगर आपने देखी हो। हमारे साथ मौजूद है तौहीद सत्तार साहब। वेलकम टू द शो सर। आप बताएं, थोड़ा सा पहले हम आपसे टॉपिक के हवाले से डिस्कस करेंगे। आप बचपन के बारे में क्या कहेंगे? बचपन तो एक गोल्डन पीरियड होता है इंसान की लाइफ का, जो एक टाइम गुजर जाता है जो वापस नहीं आता। तो बचपन में बहुत से ऐसे जो हैं गुजर जाती है लाइफ, यानी कि इंसान कहते हैं कि यार पिछला टाइम बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम के साथ साथ इंसान भी चेंज होता है, इंसान का बिहेवियर भी चेंज होता है और खुद भी जो है इंसान जो है ना टाइम के साथ सीखता है चीज़ों को। तो जो बचपन का टाइम हो इंसान के लिए एक गोल्डन पीरियड होता है। इंसान उस लाइफ में बहुत एक इंजॉय भी करता है, घर वालों के से टांड डपट भी खाता है जो कि जैसे इंसान की वो टाइम गुजर जाता है फिर वो चीज़ें याद आती हैं। मुझे याद है जब मैं स्पोर्ट्स शुरू की थी मैंने, तो हमारे पास खेलने के लिए कुछ नहीं होता था। हम खुद ही बैट बनाते, खुद ही बॉल्स बनाते थे, ठीक है, फिर उनके साथ खेलते थे। तो इसी तरह जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट की, फुटबॉल भी वहाँ पे इतना वो एनवायरनमेंट नहीं था इसका फुटबॉल का, तो मैं सियालकोट से फुटबॉल्स मंगवाता था स्पेशल अपने खेलने के लिए। ठीक है। तो हम दिन में एक बॉल को, जो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक तो ग्राउंड नहीं होते थे देहात वगैरह में, और खेलने के लिए भी इतना ज़्यादा वो एनवायरनमेंट नहीं था, तो हम डेली की एक बॉल जो है वो खराब हो जाती थी। तो फिर वो मंगवाते, घर वालों से डांट भी पड़ती थी कि यार कैसे खेलते हो, आप लोगों को खेलना नहीं आता। तो उसके बाद हम यहाँ पे आगे मुल्तान में शिफ्ट हुए। तो मुल्तान में ये कि मेरे कज़न वगैरह शुरू से ही वो खेल रहे थे, फुटबॉल भी क्रिकेट भी, वो पार्टनर लेवल पे भी खेलते रहे। तो उस टाइम फिर मैंने स्कूल लेवल पे स्टार्ट की। स्कूल लेवल में मैं क्रिकेट शुरू से, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में ज़्यादा लोग क्रिकेट को ही जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो क्रिकेट स्टार्ट की, उसके बाद फिर घर वाले भी इतना सपोर्ट नहीं करते थे शुरू में, तो फिर कज़न वगैरह वो ले जाते थे खेलने के लिए, उनके साथ भी क्रिकेट। फिर 9th क्लास में जब फुटबॉल मैंने 9th क्लास से आगे स्टार्ट की, ठीक है, तो उस टाइम भी मुझे फुटबॉल नहीं आती, तो तकरीबन मेरे कज़न वगैरह वो खुद खेलते थे, उनके साथ फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया। तो 9th क्लास में मैं स्कूल का कैप्टन था। 9th क्लास में स्कूल का कैप्टन। फिर फर्स्ट टाइम स्कूल में हम पाकर बॉयज़ स्कूल में स्टडी करते थे, तो वहाँ पे पहले कभी उनकी टीम बाहर खेलने नहीं गई। ठीक हो गया। मेरी प्रेजेंस में वो उन्होंने कैप्टनसी में वो खेलने गए, हमने जीते भी, स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन जीते, फिर एथलेटिक्स के इवेंट जीते। तो यानी कि स्पोर्ट्स उसी तरह स्टार्ट हुई मेरी। अपनी जितनी देख लेंगे स्टडी मेरी टोटली 100% स्कॉलरशिप है मास्टर्स तक। ठीक हो गया। तो स्पोर्ट्स का ये फायदा भी है आपको कि आप जो है ना वो परसू कर सकते हैं, लेकिन आपका एक गोल होना चाहिए कि मैंने उसको किस तरफ लेके जाना। अगर आप टाइम पास के लिए खेलना चाहते हो तो फिर आप टाइम पास के लिए खेलें। अगर आप कहते हैं कि आपको उसका करियर परस्यू करना है, इसमें कोई स्कोप है, आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल स्कोप है अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं। ठीक हो गया। क्योंकि मैं, आप देखेंगे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से मैंने मास्टर्स किया, ठीक है, तो वहाँ पे एक सेमेस्टर की जो फीस है 1 लाख से ऊपर है। ठीक है। तो अगर आप बेयर नहीं कर सकते, अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहाँ जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान की, उसको देख के, उसके हालात देख के ये लगता है कि अच्छा हुआ कि हम ये फुटी की तरफ आ गए, हम उस टीम में नहीं गए? पाकिस्तान के आप देख लेंगे क्रिकेट में प्रमोट ही उसको किया जाता है। अरे पाकिस्तान में ऐसा वो जैसी भी है ना, प्रमोट उसी को किया जा रहा है, चाहे वो हार रहे हैं चाहे जीत रहे हैं।
तो पाकिस्तान में जिसमें पैसा है लोग भी उसी की तरफ जाते हैं। ये पाकिस्तान में हालांकि टैलेंट, अभी आप दूसरी गेम्स को देख लें, नेशनल गेम जो एशियन गेम हुई है वहाँ पे टीम्स नहीं है, उनके पास स्पोर्ट भी नहीं है, कुछ अपनी मदद आपकी गई है, कुछ गवर्नमेंट के थ्रू बिल्कुल, लेकिन क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप बजाय एक गेम को लेके चलेंगे, आप सारी गेम को इक्वली लेके चलें, ताकि जाहिर सी बात है आपको टैलेंट भी तब मिलेगा कि जब उसका कोई यानी स्कोप होगा। आप क्रिकेट को देख लें, हर जो दूसरा बंदा है वो क्रिकेट की तरफ जाता है। ठीक हो, जैसे अब आप कह रहे हैं कि पहले मैं भी घर में खुद बैट बनाते थे और हम खेलते थे, तो फिर आपको फुटबॉल की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरी सिलेक्शन जबकि सॉरी इंटरप्ट यू कि जबकि क्रिकेट को खेलने के लिए जगह भी आपको थोड़ी चाहिए और फुटी को खेलने के लिए आपको काफी स्पेस चाहिए, तो फिर आपने फुटी का ख्याल कैसे आया? ये देखिए ना, एक आपको ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपको उसकी तरफ लेके आता है। जब मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट से मेरे थोड़ा सा गिरा था मैं खेलते हुए, तो मेरे बाजू का इशू हो गया, क्रिकेट मैंने वहां से छोड़ी। उसके मेरे कजन वगैरह थे वो गेम करते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फुटबॉल की तरफ, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी है, ठीक है, स्टेमिना मेरे यानी कि स्टेबिलिटी एजिलिटी मेरे में बहुत ज्यादा है, तो वो मुझे कहते हैं आप फुटबॉल की तरफ आए ताकि आपको खेलें। फुटबॉल से वहीं से मेरे एक दोस्त थे जो मेरे साथ पंजाब कॉलेज में मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे रग्बी की तरफ लेके आए, क्योंकि रग्बी के साथ फुटी जो है ना सेम, थोड़ा सा रूल्स डिफरेंट है, बॉल सेम ही होता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा एक महीने के अंदर पाकिस्तान अंडर-19 कैंप में गया, पाकिस्तान खेला अंडर-19 का रग्बी का। अच्छा। उसके बाद इसी तरह हुसैन की तरफ से डिपार्टमेंट जो आबिद साहब हैं हमारे, हुसैन टेक्सटाइल के ओनर हैं और सीईओ भी हैं, टीम के भी ओनर हैं, ठीक है, उन्होंने भी फुटी की तरफ वो भी हमें लेके आए, उनकी मेहरबानी है, शुक्रिया उनका, वो हमें इस तरफ लेके आए जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान का बैच लगा। ठीक हो गया। अच्छा महबूब साहब, आपसे पूछेंगे कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पे ड्रेसिंग रूम की क्या सिचुएशन होती है? जब वहाँ पे दोनों टीम्स होती हैं आपकी आपस में, अक्सर आए दिन हम क्रिकेट टीम्स का तो सुन रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम में ये हो गया, तो इस तरह फुटी का भी कोई सीन होता है? देखिए जी, मैं तो आपके साथ मल्टीपल शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि क्रिकेट में भी रहा हूँ, ठीक है, और मेरा एक स्टूडेंट है वो मैपको से ही है, वो पहले बेसबॉल का प्लेयर था और उसके बाद वो पीसीबी से वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी है, 43 लैक्स पर ईयर ले रहा है वो, फास्ट बॉलर, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही क्रिकेट में भी ऐसे है, अगर हम बेसबॉल देखें या फुटी देखें, ठीक है, आप जहां भी जाएंगे ड्रेसिंग रूम की पोजीशन सेम होती है। अच्छा, क्योंकि जो दूसरी टीमें आती हैं हम उनको भी वॉच कर रहे होते हैं, वो हमें वॉच कर रहे होते हैं, अब हमने अपना बेस्ट शो करना होता है, वो भी कर रहे होते हैं, हर चीज देखी जाती है वो। अब आप ये देखें ना, फुटी में तो ये है कि ड्रेसिंग रूम बिल्कुल साथ साथ होता है, क्रिकेट में भी होता है, ठीक है, लेकिन इसमें ओपन ही साथ साथ लोग होते हैं, तो उसका माहौल देखा जाता है कि देखें कितनी गर्मा गर्मी वो टेंशनें होती हैं। फिर वो गोरे हैं, अच्छा, उनमें जितनी भी टीम्स थी उनमें जो 4 प्लेयर्स थे वो गोरे थे, ऑस्ट्रेलियन थे। अच्छा, इसमें हम वाहिद पाकिस्तानी टीम है जिसमें हमारे सिर्फ पाकिस्तानी ही खेल रहे थे। अच्छा, उसमें जाहिर है हम देखते हैं, उनको भी देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं, उनकी फिजिक हमारी फिजिक में फर्क है, लेकिन जज्बे में फर्क है। वो ठीक है, उनकी न्यूट्रिशन अच्छी है या डाइट अच्छी है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी जहाँ अड़ जाते हैं, पाकिस्तानी दिखाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन पहली बात ये अड़ना पड़ेगा। हाँ जी, उसमें ये हुआ ना, जब लास्ट टाइम एशियन चैंपियन होके आए तो गोरों की गेम है ये, उनको हमने बीट किया और हमारे लड़कों ने बेस्ट शो किया, इस मतलब हमारे लड़के मेल फीमेल दोनों ने बेस्ट शो किया। अच्छा, वो हम देखते थे, वो भी देखते थे कि यार ये क्या क्या लोग हैं ये। अच्छा, क्योंकि हमारा तकवा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप देखें उनकी जितनी भी लाइफ है उनकी, वो एक जंगजू, मतलब एक लीडरशिप वो नजर आती है। सही। अच्छा, ऐसे भी हम इनको जगा के रखते थे कि नहीं भाई हमने लड़ना है। हाँ। उनकी स्ट्रेंथ देखते वो कितने होते थे, वो फतह करके जाते थे, वो हमारे साथ भी यही था। और वो भी देखते थे कि जब हम नारा लगाते थे, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, तो वो भी देखते थे कि यार ये क्या लोग है, वो अजीब सी फीलिंग्स होती थी उनमें। और हमने तो वैसे भी जज्बा, देखिए मेरे बाल खड़े होना शुरू हो गए, वो फीलिंग्स आपको शेयर नहीं कर सकते जो हमें वहाँ देखने को मिलती है, महसूस करते हैं। अच्छा, अपनी मुल्क में खेलना आसान है या आउट ऑफ कंट्री जाके खेलना आसान है? देखिए, अपने मुल्क में ये तो घर है। हाँ बिल्कुल, तो घर में हर बंदा शेर होता है, लेकिन घर में फिर ये भी होता है कि हमें रिस्पॉन्स फौरन मिलना है। हाँ जी, तो उधर जो है ना, उधर हम ये देखते हैं, जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि यार हम पाकिस्तान को देखना है, हमें हर बंदे ने पूछना है, ठीक है ना। अगर हम देखें वापसी जाएंगे, हमारे बच्चे भी पूछते हैं पापा क्या बना, पापा क्या हुआ, ये तो हमारे बच्चे हैं,
तो पूरी नेशन है, हमें भी मतलब है कि एक लेवल से जाना चाहिए ना, अपने उसको पूरा फोकस करके जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो ईसा, जैसे कि पहले आप ये पिछली दफा टॉप स्कोरर रहे हैं, आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ जब आपको ये एक टाइटल मिला? ज़ाहिर है हर कंट्री के लिए प्राउड होता है कि उसका प्लेयर जो है वो नेशनल लेवल पे गया और एशिया का टॉप स्कोरर हो गया। मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज था, क्योंकि ऑन द स्पॉट हमें नहीं पता होता कि स्कोर किसका ज़्यादा है। बिल्कुल। डिफरेंट ग्राउंड में हर टीम के मैचेस चल रहे होते हैं, उसमें नहीं पता चलता है कौन टॉप स्कोरर है। और इवेंट के एंड के ऊपर ही वो भी कोचेस को ही पता होता है कि कौन टॉप स्कोरर है कौन नहीं। ठीक तो हो। हम मेरे लिए भी सरप्राइज था कोई टीम के सामने, और आप फर्स्ट टाइम आपके और फर्स्ट टाइम आप एशिया के टॉप स्कोरर बने हो, तो एक बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, खुशी की बात होती है घर वालों के लिए भी और इदारे के लिए भी कि आपका एक प्लेयर जो है वो एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और नेशनल लेवल पे, और फर्स्ट टाइम एशियन चैंपियनशिप हम जीते थे, ठीक हो फर्स्ट गया। टाइम पार्टिसिपेट किया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। अच्छा, आपको खेलते हुए कौन सी अपनी बॉडी के पार्ट को जो है सेव रखना होता है, जो आपके खेल में जिसको इंजर हो जाता है, आपको इंजरी आ जाएगी तो फिर आप खेल नहीं सकेंगे? देखिए बेसिकली आपकी लेग्स हैं, अच्छा, जिससे आपने भागना, और आपके बाजू। ठीक अगर है, ये फिट हैं तो आप फिट हैं। ठीक है। मोस्टली आपको अपने बाजू, क्योंकि जब आप भागते हैं तो आपको ग्रैब करते हैं, आपको अगर कोई गलत ग्रैब हुआ या गलत तरीके से किसी ने आपको टैकल कर लिया तो जाहिर सी बात आप इंजर्ड हो सकते हैं। आपने उसी तरह, हम जब भागते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वर्क कर रही होती है, इसी तरह हमारे हाथ पाँव कंटिन्यूसली ये वर्क करते हैं, क्योंकि दोनों का काम है गेम में। जब और दो चारों चीजें आपकी ठीक है तो आप सरवाइव कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसमें देखिए ना, हमारे माइनर मसल है, मेजर मसल है, कोर मसल है, और हमारी बोन्स, बॉडी स्ट्रक्चर, इनको मिला के एक इंसान बनता है, एक प्लेयर बनता है। अगर हम माइनर मसल या डीप मसल या कोर मसल या मेजर मसल इस पे काम नहीं करेंगे तो हम फिट नहीं है। फर्ज करें फॉर एग्जांपल, अगर ये किक करते हैं तो इनके अगर हैमस्ट्रिंग मसल है या लोअर मसल है, अगर हल्के से भी वीक है तो इनके लिगामेंट्स में, इनके मसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ये प्रॉपर इनके मसल डेवलप नहीं हुए तो हम ये अपना बेस्ट शो नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसमें अब स्पोर्टेड मसल, कोर मसल, बैक के मसल्स, हिप के मसल, ग्लूटियस, ये वो सारा कुछ देखना पड़ता है। ठीक है। ये इसके बाद बंदा मुकम्मल फिट होता है। अच्छा, थोड़ा सा अपने डाइट के हवाले से बताएं, आप क्या चीजें जो है वो खाते हैं और कौन सी चीजें हैं जिनको आप अवॉइड करते हैं? देखिए, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनको ये मैसेज है, अच्छी डाइट, अच्छी नींद, अच्छा रेस्ट, ये जरूरी है। आप अच्छा रेस्ट नहीं करेंगे तो रिपेयर बॉडी कैसे होगी? अच्छा, हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन में ये होता है, प्रोटीन का काम है कि रिहैब करना, बॉडी को रिपेयर करना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, इसमें प्रोटीन जैसे नट्स हैं, ये हमें लेने चाहिए। ठीक है, ऐसी मीट है, फिश है, ये भी जरूर लेनी चाहिए। आप कोई भी डाइट ले, 3 दिन से ज्यादा ना लें, कोई भी डाइट है, क्योंकि बॉडी को भी अंदर, स्टमक को भी रेस्ट चाहिए। ठीक है ना, वो बॉडी हीट कर जाती है। अच्छा, इसमें ये है कि वाटर इनटेक, अब जैसे सर्दी आ रही है, इसमें ये है कि हम लोग पानी नहीं पीते। 60 से 70% हमारी बॉडी में पानी होता है। ठीक है, ठीक है ना, अब हमें उससे भी मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। फिर लिक्विड डाइट है, जूसीज हैं, ये बहुत जरूरी है। अब देखे ना, गौरव AFL का ये है कि उनके वेबिनार वगैरह होते हैं तो वो हमें मेल करते हैं, वो किड्स पे अंडर 12, अंडर 16 और अंडर 10 उनके बच्चों के उन प्रोग्राम्स होते हैं, बाकायदा वो बच्चों को ले जाते हैं पेरेंट्स, उनको दिखाते हैं कि ये आपने करना है। ठीक है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स से मना करते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए वो कहते हैं ये लो मोबाइल होते, ठीक है, कैरी लो। अच्छा, वो वैसे नहीं है। गौरव की ये खूबी देखिए, अब हम जब हमारे बच्चे टीन एज से ही डेवलप नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, उनके मसल वैसे नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे। तो हालांकि हमारे जितने हमारी जो नेशन है वो बहुत दिलेर, बहुत जंगजू लोग हैं। ठीक है ना, वो गोरे जो है ना एशियन को पसंद करते हैं, इस वजह से कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी के मालिक होते हैं। अगर हम इसको सही तरीके से डेवलप करें, अपने बच्चों को अच्छा मैसेज दें स्पोर्ट्स के हवाले से। अब स्कूल्स में भी हमारे बच्चों में, मतलब बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे
ग्राउंड ही हाँ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है है। ना। अब पहले दौर में ये होता था कि वो एक पीरियड होता था कहते स्पोर्ट्स का, अब वो भी नहीं है। हम बच्चों को क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। अब देखे ना, हम इसलिए अब देख लें, अब लाइफ को देख लेंगे, लाइफ की रेशियो क्या आ गई है, हाँ। बीमारियां क्यों ज्यादा हो रही ज्यादा है। है। उसकी वजह ये कि हॉस्पिटल आबाद है, ग्राउंड आबाद नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ग्राउंड कम है। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। हम्म। पहले गवर्नमेंट के हमारे दौर में ये प्रोग्राम होते थे कि अंडर 16, मतलब है कि उनके स्कूल्स के इवेंट्स होते थे, ठीक है ना। फिर स्कूल के नेशनल चैंपियनशिप डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती थी, नेशनल चैंपियनशिप तक जाती थी। ठीक है। उसमें ये होता था कि हमारे, आप देख लें जितनी भी 90s के हैं या 80s के हैं, उस दौर में स्पोर्ट्समैन कहाँ तक गए हैं, हाँ ठीक है। अब वो देखिए शॉर्ट फॉर्मेट्स आ गए हैं, जैसे T20 है, अब T10 आई हुई थी, वो देखे ना, वो स्पोर्ट्स कम होती जा रही कम है। हो गई है। पेरेंट्स को भी चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ जरूर लेके। ठीक हो गया। अच्छा सर, और कितने कोचेज हैं? हाँ जी, अब देखे ना, इस मतलब पिछली मरतबा हमारे माइकल थे, वो हेड कोच थे, ऑस्ट्रेलिया थे। इस मरतबा फ्रीज साहब हैं, जो हमारे हेड कोच थे। उसके बाद मैं था, मेरे साथ आसिफ भाई थे, आसिफ भाई के साथ इरफान भाई हैं। तो और ये मतलब ये गुलाम सैन है, वो गैपको से हैं। ठीक है। तो हम तकरीबन 5 लोगों का कोचिंग स्टाफ था। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे यही कि कौन सी आपको मुश्किलात हैं जो आप कहेंगे कि वो दूर होनी चाहिए? मुश्किलात तो हर स्पोर्ट्समैन की लाइफ में आती हैं। तो इस बेसिकली जो मेन मुश्किलात होती है वो ये कि स्पोर्ट की होती है। ठीक है। जब प्लेयर को एक प्रॉपर स्पोर्ट मिलती है तो वो ग्रो करता है। ठीक है। मैं जहाँ अब यहाँ तक पहुँचा, मेरे पेरेंट्स की स्पोर्ट थी, मेरे डिपार्टमेंट की स्पोर्ट। मैं पावर फर्टिलाइजर में जॉब करता हूँ एज ए असिस्टेंट। उनके हमाद साहब हैं, खलील साहब हैं, उसके बाद अकील साहब हैं, ठीक है। जो जिन्होंने मुझे एज ए पॉइंट कोच भी अपॉइंट किया हुआ है पावर क्राफ्ट की फुटबॉल टीम के साथ। ठीक है। तो उनको भी मैं लेके चलता हूँ। तो इसीलिए वो जो है ये कहते हैं कि जी स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो स्पोर्ट करना चाहिए। ये कि जैसे स्पोर्ट हर प्लेयर के साथ होगी तो वो ग्रो करेगा और उसके साथ वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचेगा। ठीक हो गया। तो इसीलिए स्पोर्ट ज़रूरी है। तो ये सब आपके घर में कितने लोग इसको शौक से देखते हैं? मेरे घर में मोस्टली मेरी पूरी फैमिली देखती है, क्योंकि अच्छा। मेरी जो छोटी सिस्टर है गुलफरोज़ा, पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में क्रिकेट की। ठीक है। तो वो शुरू से मेरे साथ, मेरे बड़े भाई भी खेलते थे, उसके बाद जो मुझसे बड़े हैं वो भी खेलते थे। मतलब कि हम पूरी फैमिली, पूरा खानदान ही शामिल है कि एक किस्म के वो स्पोर्ट्स ले। यानी आपके घर में हर टाइम एक स्पोर्ट्स चैनल जी। ऑन रहता है। जी। ठीक हो गया। महबूब साहब, आप इसका फ्यूचर का क्या आपके प्लानिंग्स हैं, या आप इकदामात आप कर रहे हैं या चाह रहे हैं? जी देखिए, अपकमिंग जो है इंशाल्लाह ताला एशियन चैम्पियनशिप है सिंगापुर में, ठीक है। और आई होप सो एक जापान में इवेंट होना है। वो जैसे ही फेडरेशन को मतलब इनविटेशन आएगा या जैसी वेबसाइट पे आएगा तो पता लग जाएगा कौन सी इवेंट है उसके। दूसरा ये है कि हमें जो है ना नर्सरी को तैयार करना है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में और अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो जैसे मेरी वापडा है उसमें, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हमने जाना है, टैलेंट को निकालना है, टैलेंट को लेके आना है। क्योंकि टैलेंट जो है ना अगर सही टाइम पे यूटिलाइज किया जाए बिल्कुल, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। जी। बिल्कुल, टाइम गुजरना नहीं चाहिए, उससे पहले उसको बिल्कुल। अवेल और करना चाहिए। मैं डिपार्टमेंट्सों को भी कहूँगा कि जी वो काइंडली जो है ना, जैसे स्पोर्ट्स अब स्टार्ट दोबारा से हो रही हैं, वो इस तरफ भी देखें, सोचें। और साथ में मैं अपने डिपार्टमेंट के जो हमारे DGHR साहब है, प्रेसिडेंट नेपको, और हमारी स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं रज़े सुल्ताना साहब, और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, इनसे भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमें मौका प्रोवाइड करते रहते हैं। हम जाते हैं अपने डिपार्टमेंट का, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल। और इनसे ये रिक्वेस्ट भी है कि क्योंकि वो खुद ही एक स्पोर्ट्समैन है, हमारे जो DGHR साहब है, वो इसे मतलब है कि वो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे जितने भी ये डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ये जाहिर है कि इसमें वो खुद को स्पोर्ट्स में लेके आते हैं, उनको देखते हैं तो स्पोर्ट्स बाहर रहती है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने आज हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, तो आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन आपने कमेंट सेशन में जाके जरूर बताना है कि क्या आप भी आज बचपन की यादों को जब याद करते हैं तो दोबारा से बचपन में चले जाते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।